हेड स्कोर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने आने वाले मैच यानी कि जो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मुकाबला है अगला, उसके लिए हम फैंटेसी टीम बनाएंगे। आप फैंटेसी टीम मेरे साथ भी बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो जो इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको फैंटेसी टीम बनाने से पहले जो मैं बताऊंगा उसकी भी मदद लेके जो है आप अपनी अलग भी फैंटेसी टीम बना सकते हैं जिस पर आपको विश्वास ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, फैंटेसी टीम बनाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि आपको जो है उस खिलाड़ी का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये ना देखें कि अगर मेरा एक दोस्त जो है वो फैंटेसी टीम बना रहा है, वो ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल या फिर कोई सी भी जो फैंटेसी ऐप्स है वहाँ पर वो खेल खेल रहा है, तो आप भी जो है उसको देखते हुए जो है आप भी शुरू हो जाएं, क्योंकि शुरुआत में ये जो है बहुत कठिन हो सकता है और आप जो है बहुत सारे पैसे जो है वो हार भी सकते हैं। तो इसलिए जब आप किसी भी खिलाड़ी को या फिर किसी भी मैच के लिए कोई से भी खिलाड़ी को अपनी टीम में रखते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि वो जो खिलाड़ी को आप जो टीम में ले रहे हैं उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड या फिर आप कह लीजिए कि करंट जो रिकॉर्ड है या फिर करंट जो उसका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है आपको उस खिलाड़ी पर दाव खेलना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप टीम बना रहे हैं और उसमें अगर कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जो इसका जो स्टॉक वोट कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा है और लेकिन वो जो है वो परफॉर्मेंस जो है लगातार पिछले कुछ मैचेस में नहीं कर रहा है और लेकिन वो जो है वो सबका चहेता खिलाड़ी है, पसंदीदा खिलाड़ी है। बातों को समझिएगा कि मैं सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये ना करें कि अगर वो मैं जिसको मैं पसंद करता हूँ मैं उसको टीम में लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप पैसे से खेलते हैं, यहाँ पर जो है आपका जो है वो दिल नहीं चलता, वो यहाँ पर आपको दिमाग चलाना होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको यही दूंगा कि अगर आप उस खिलाड़ी को पसंद करते हैं या फिर आप उसको उस खिलाड़ी को पसंद नहीं करते हैं, वो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैटर नहीं करता है। आपको बस ये देखना है कि उस खिलाड़ी का जो है प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, उसका जो करंट जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है और जो सामने वाली टीम जो खेल रही है उसके सामने जो है उसका रिकॉर्ड या फिर कह लीजिए कि उसका जो प्रीवियस 2-3 सालों का रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें ये नहीं देखना है कि वो खिलाड़ी को मैं पसंद करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर आप नहीं भी करते हैं तब अगर लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है तो आपको जो है उसको टीम में लेना ही लेना है। फिर उसके बाद हम जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं वो है पिच रिपोर्ट। पिच का जो है आपको अनुमान होना बहुत ज़रूरी है और पिच का अनुमान में जो जो चीज़ें जो यहाँ पर जो आती हैं वो है यहाँ पर सबसे पहले बैटिंग करते हुए जो है टीमें कितना स्कोर बनाती हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए जो है टीमों का एवरेज स्कोर क्या रहा है। जैसे कि ये जो मुकाबला है पुणे के एमजीए ग्राउंड पे खेला जाएगा, तो यहाँ पर अगर जो पिछले 2-3 मुकाबले जो इस आईपीएल में हुए हैं, आप ये देख लीजिए कि पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने यहाँ पे कितना बनाया है, सेकंड बैटिंग करते हुए जो है यहाँ पर टीमों ने कितना बनाया है। जैसे कि पहला मुकाबला जो राजस्थान रॉयल्स का यहाँ पर हुआ था, तो पहली बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पे 200 के ऊपर का जो है टारगेट रखा था दूसरी टीम पर। तो यहाँ पर जो है जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही जो है कि आपको जो है पिच का आपको पूरा पता रहना चाहिए कि पिच का कंडीशन क्या है, बैटिंग पिच है, घास छोड़ी गई है कि नहीं पिच पे, बॉल स्विंग होगी कि नहीं। जैसे कि अगर हम इस पिच की बात करें पुणे की पिच पे, तो यहाँ पर जो है मुकाबलों में आपको बाउंस ज़्यादा दिखा है। तो यहाँ पर जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनको जो है ये पिच मदद करेगी, लेकिन सेम टाइम जो सेकेंड इनिंग्स होगी वहाँ पर जो है यहाँ पर आपके स्पिनर जो हैं वो भी यहाँ पर कामयाब साबित हो सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुणे ही इकलौता ग्राउंड है अभी तक इन चारों ग्राउंड में जो आईपीएल खेला जा रहा है जहाँ पर आपको जो है ड्यू की मात्रा जो है बिल्कुल नहीं है या फिर कह सकते हैं कि है ही नहीं। और यहाँ पर जो है ड्यू फैक्टर जो है यहाँ पर आपका जो है निगलेक्ट आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर कलकत्ता की टीम यानी कि केकेआर की टीम अगर सेकंड में बॉलिंग करती है तो वहाँ पर जो है आप नारायण को या फिर वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में जो है 100% रख सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के पास कोई एक बड़ा जैसा स्पिनर नहीं है और वहाँ पर अगर आप डाउट में रहेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी आपकी 50% रहेगी कि आप उस स्पिनर को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आएँ या तीसरा इंपॉर्टेंट टिप कह लीजिए, तो आप
अगर आप एक खिलाड़ी को सपोज़ करिए कि आंद्रे रसल मैं नाम लेता हूँ, आंद्रे रसल को अगर आप आज वाले मुकाबले में रखना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा या फिर आप इस गूगल कर लीजिए, आधा घंटा आपको समय देना होगा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, कि आंद्रे रसल जो है पिछले 4 साल, 5 साल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है और करंट पोजीशन या फिर कह लीजिए कि करंट परफॉर्मेंस उसका क्या रहा है। जैसे कि पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 31 बॉल पे 70 रन मारे, तो वहाँ पर जो है आप देखें कि आप उनका जो है करंट रिकॉर्ड वो अच्छा रहा है, तो आप जो है उनको रख सकते हैं टीम में। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ या फिर जो उनके गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह हो गए या फिर टाइमिल मिल्स और डैनियल सिम्स, ये तो नए हैं, लेकिन बुमराह के खिलाफ जो है रसेल का रिकॉर्ड क्या रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा जो है और कप्तानी वो इंस्टिंक्ट कप्तानी करते हैं और स्मार्ट कप्तानी करते हैं, और जैसे ही वो रसेल आएंगे वह वैसे ही जसप्रीत बुमराह को वहाँ पे लाया जाएगा। तो वहाँ पर जो है उन दोनों का जो क्लैश है वो आपको पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड भी देखना होगा। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को अगर आप पिक करते हैं तो उस खिलाड़ी का पिछले 4-5 साल के बीच जो है उस टीम के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड क्या रहा है, या फिर आप कह लीजिए कि उस गेंदबाज जो सामने जो अपोजिशन में जो गेंदबाज हैं उनके खिलाफ जो है उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ये सब चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये टीम से रिलेटेड आता है। टीम मतलब कि जैसे केकेआर और एमआई के बीच में अगर हमने देखा है पिछले कुछ रिकॉर्ड, या फिर अगर आप पूरा आईपीएल को उठाते हैं, तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो हमेशा से केकेआर पर भारी रही है, चाहे मुंबई में मुकाबला हो रहा हो या फिर कोलकाता में मुकाबला हो रहा हो। हालांकि ये मुकाबला पुणे में है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का यहाँ पर जो है पलड़ा ज़्यादा भारी हो सकता है। लेकिन अगर आप करंट पोजीशन को या फिर आप कह लीजिए कि करंट रिकॉर्ड को भी देखिए कि करंट सिचुएशन में मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है और वो 2 मैच हार के भी आ रही है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है आपको ध्यान रखना होगा। तो इन टिप्स के मुकाबले जो है, इन टिप्स की मदद से जो है मैं आपको थोड़ा बहुत जो एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जिससे कि आपको जो है टीम बनाने में आसानी हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीम की, तो हम एक एक करके जो है आज अपनी जो है प्लेयर्स पर पहले मैं बात करूंगा कि किन प्लेयर्स को जो है आपको लेना चाहिए, कौन से ऐसे 11 महारथी हैं जो आपको जो है आपके लिए जो है कामयाबी आपको दिला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विकेट कीपर का स्लॉट खुलता है, जहां पर ईशान किशन है, सैम बिलिंग्स है, शेल्डन जैक्सन है और अर्थुर जुएल है। तो उसमें से आप देखिए कि ईशान किशन और सैम बिलिंग्स का खेलना पक्का ही पक्का है। अब इसमें देखिए, अगर मैं कहूँ तो आप किशन को रख सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए, क्योंकि पिछले दोनों मैच में किशन जो है शानदार फॉर्म में है। लेकिन ये तो एक चीज़ हुई, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है किशन का जो सामने जो गेंदबाजी है, यानी कि सामने अगर हम केकेआर की गेंदबाजी देखें जहाँ पे सऊदी होंगे और पैट कमिंस का भी पता नहीं कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या फिर जो दूसरे जो स्पिनर्स होंगे जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए, उनके सामने रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये भी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी होगी। तभी आप ईशान किशन को अपनी टीम में रख सकते हैं। रिकॉर्ड तो उनका भी अच्छा रहा है पिछले 2 मैच में, क्योंकि अगर वो स्टार्ट मिल जाता है तो आज वाले मैच में भी वो 50 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पिनर्स ने उनको शुरुआती ओवरों में फंसा लिया या फिर नरेन की गुगली वहाँ पे चल गई, तो वहाँ पर जो है ईशान किशन को वहाँ पे मुश्किल हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैम बिलिंग्स का, तो सैम बिलिंग्स का जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं आता है, वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ आ सकता है, तो आप सैम बिलिंग्स को ना रखें। फिर उसके बाद बैटिंग पर आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो आपको जो रखना ही रखना है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कोलकाता के सामने और कोलकाता में दोनों में वो जो है विन प्रोबेबिलिटी वो 100% है। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट और जो एक कह सकते हैं कि नोट के रूप में ब्रैकेट में आपको मैं बता देता हूँ क्योट के रूप में, कि रोहित शर्मा अगर मंडे से लेके सैटरडे के बीच, रोहित शर्मा मंडे से लेके सैटरडे के बीच अगर कोई सी भी मैच में मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी कर रहे हैं तो उनके बल्ले से 50 आती ही आती है। ये जो है प्रोबेबिलिटी 70% के ऊपर है, यानी कि 70% मैचेस ऐसे हैं जो मंडे से सैटरडे के बीच में ऐसे हैं जहां पे आपको रोहित शर्मा जो है वो आपको जो है 50 का स्कोर करके दे सकते हैं। ऐसा जो है वो 70% बार जो है 70% आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें सही हुई है। जैसा कि आपको पता है कि रोहित शर्मा संडे को रन नहीं बनाते, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो या फिर आपका
न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हो T20 वर्ल्ड कप, संडे को रोहित शर्मा का बल्ला चलता नहीं है, भले ही वो मुंबई इंडियंस के लिए क्यों ना खेलें। तो मंडे से सैटरडे के बीच में अगर मैच खेल रही है मुंबई इंडियंस, तो आप रोहित शर्मा को 100% रखिए, और मैं तो कहूँगा कि आज वाले मुकाबले में कप्तान भी बनाइए। फिर उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर पर। श्रेयस अय्यर को आप रख सकते हैं, और श्रेयस अय्यर बड़ी टीमों के खिलाफ चलने वाला प्लेयर है, ख़ास तौर से आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। आईपीएल भले ही वो इंडिया के लिए खेलते हुए बड़े टीमों के खिलाफ अभी तक उतना स्कोर नहीं किया है। अगर आप न्यूजीलैंड को हटा देते हैं 2020 वाला वो श्रीलंका सीरीज़ को, तो उसके अलावा श्रेयस अय्यर का बल्ला बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चलता है, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ चल सकता है, और चला हुआ भी है। क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है बड़े मैचेस जो होते हैं आईपीएल के, वहाँ पर उनका बल्ला जो है वो चलता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को देखना होगा कि वो वापस आ रहे हैं कि नहीं। अगर सूर्य कुमार यादव वापस आ रहे हैं आज, तो आप जो है पहला मैच खेलेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है 50-50% है। आप रखें तो कप्तान बनाइए, अगर आप रख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये भी कर सकते हैं कि उनको नहीं रखिए, और अगर आप रख रहे हैं तो कप्तान बनाइए। फिर उसके बाद आते हैं नीतीश राणा पे। चांसेस कम है, लेकिन इनमें से आपको कुछ प्लेयर रखने होंगे। अजिंक्य रहाणे पर आज आप दाव खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 इनिंग्स में उनसे रन नहीं आए। अजिंक्य रहाणे यहाँ पर आपके लिए जो है, तो आज आपको 30-40 रन करके दे सकते हैं। अब ये देखना होगा कि टिम डेविड और डैनियल सैम्स। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें, मुंबई इंडियंस जो है अपने खिलाड़ी को बैक करती है। 2 मैच हारने से कुछ नहीं होता, भले सीएसके हो मुंबई हो, ये अपने खिलाड़ी को बैक करेगी। और टिम डेविड और डैनियल सैम्स को आज जगह मिल सकती है, क्योंकि उनके अलावा अगर उनकी जगह पर फिर अगर आप चेंजेस भी करेंगे, तो ये इंडियन खिलाड़ी को चेंजेस करेंगे। तो इंडियन खिलाड़ी कौन होगा, तो ये तो अरशद खान भी हो सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, साथ ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करना जानते हैं। तो टिम डेविड और इसमें से आप एक खिलाड़ी को रखें। हालांकि मुझे चांसेस कम है, जिस तरह से टिम डेविड आउट हुए हैं, कि वो आपको जो है अच्छी इनिंग्स खेल के दें। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तिलक वर्मा जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, और साथ में तिलक वर्मा का जो रिकॉर्ड रहा है वो वरुण चक्रवर्ती के सामने अच्छा रहा है, तो आप तिलक वर्मा को 100% रखें। फिर ऑलराउंडर्स में आते हैं। ऑलराउंडर्स में देखिए आंद्रे रसल को रखना ही होगा, क्योंकि आंद्रे रसल का फॉर्म जो है वो सब पर भारी रहा है पिछले मुकाबले में। फिर कायरन पोलार्ड 50-50। और एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर भी कि कायरन पोलार्ड शुरुआत के 5-6 मैचेस में जो है वो कायरन पोलार्ड का बल्ला आईपीएल में नहीं चलता है। अगर सीएसके मिल गई शुरुआत के 5-6 मैच में, तो कायरन पोलार्ड आपको जो है वो करते नजर आएंगे कि रन बना दिया, विकेट ले लिया। लेकिन अगर शुरुआत में अगर सीएसके की टीम नहीं मिलती है 5-6 मुकाबले में, तो कायरन पोलार्ड का बल्ला जो है आईपीएल में शांत रहता है। फिर उसके बाद अचानक नींद खुलती है, और फिर तब उनसे जो है पारियां आती हैं। सुनील नारायण अगेन अच्छा चॉइस है, और पिछले दोनों मुकाबले में जो है वो आपके लिए अच्छा बॉलिंग करते आए हैं, और वरुण चक्रवर्ती के साथ मुकाबले वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सुनील नारायण अगेन वही प्रॉब्लम है कि मुंबई इंडियंस के सामने उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सुनील नारायण को मैं इसलिए बोलूँगा कि आप रख लीजिए, क्योंकि एक तो वो आपको बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की ये बॉलिंग नहीं है, नई बॉलिंग है। अगर बुमराह ने उनको फंसा दिया बाउंसर डाल के, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर बाउंसर नहीं डलती है, तो ये बॉलिंग को वो तबाह कर सकते हैं। और उसके अलावा बैटिंग में ये जो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग है, बैटिंग है, ये अभी कॉन्फिडेंस डाउन है। भले ही इन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन मैचेस दोनों हारे। तो यहाँ पे ईशान किशन को छोड़ के जो है बाकी पूरी मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग है वो आप जो है उतना विश्वास नहीं दिला सकते। हालांकि तिलक वर्मा ने 2 अच्छी पारियां खेली है, लेकिन वो एक नया प्लेयर है, और सुनील नारायण जैसे स्पिनर के सामने कोई भी खिलाड़ी जो है वो फंस सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा सुनील नारायण को रखें। वेंकटेश अय्यर को आज मत रखिएगा। वेंकटेश अय्यर अगेन बड़े मैचेस में अभी 3 लगातार फेलियर, और फिर उसके बाद अब ये खिलाड़ी जो है वो किस तरह से, ये और गायकवाड के लिए, दोनों के लिए बोलूँगा कि किस तरह से ये उभर के आते हैं, ये देखना आपको थोड़ा सा अभी होगा। क्योंकि पिछले साल दोनों, ऋतुराज की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि हालांकि दूसरी टीमों ने देखा नहीं था इसलिए वो रन बना गए थे, लेकिन अब इस चीज़ से वो किस तरह निकल के आते हैं, क्योंकि लगातार जो है बॉडी के पास जो बाउंसर, या फिर आप कह लीजिए कि इस लेंथ पे जो बॉलिंग हो रही है उनको, वो वहाँ पे वो दिक्कत में है। डैनियल सैम्स मुश्किल लगता है, खेलेंगे हालांकि, लेकिन टीम में रखना मुश्किल है।
फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स के बाद फिर हम आते हैं बॉलर्स में। तो पैट कमिंस अगर खेल रहे हैं तो उनको 100% रखिए, नहीं तो सऊदी को नहीं रखिएगा। सऊदी अगर खेल रहे हैं रोहित शर्मा के सामने तो नहीं रखना है। फिर उसके बाद बुमराह को आप 100% रखिए, लेकिन अगर आपको याद होगा पिछला दोनों आईपीएल जहाँ जो यूएई में हुआ वहाँ पे जसप्रीत बुमराह की सबसे ख़राब बॉलिंग अगर किसी के सामने आई है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर थी। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है बुमराह का। लेकिन अगर आप प्लेयर टू प्लेयर आप देख सकते हैं, अगर बुमराह किसी पर भारी हैं तो आप बुमराह को ज़रूर रखें। लेकिन अगर टीम वाइज देखें तो वहाँ पे बुमराह को मैं सलाह दूंगा कि आज वाले मुकाबले में नहीं रखें। हालांकि बड़े गेंदबाज हैं, आपको विकेट दिला सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछला दोनों आईपीएल देखें तो एसआरएच और केकेआर के सामने बुमराह का रिकॉर्ड जो है पिछले दोनों आईपीएल में अच्छा नहीं रहा है। तो आप करंट रिकॉर्ड पे जा सकते हो। उमेश यादव 100% मैं कहूँगा आउट स्विंग से आपको जो है रोहित शर्मा को आज आउट भी कर सकते हैं अगर रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। हालांकि रोहित शर्मा केकेआर के खिलाफ चलते हैं, लेकिन अगर कोई परेशान कर सकता है। और उमेश यादव जो फॉर्म में खिलाड़ी है, मैं बोलूँगा 100% रखें, लेकिन आज कैप्टन ना बनाएं उमेश यादव को। फिर उसके बाद आते हैं टाइमिल मिल्स, इनको आप रख सकते हो स्लोअर वंस। और कोलकाता जैसे जो हार्ड हिटर जो गेंदबाज है, बल्लेबाज है कोलकाता के, वहाँ पे जो स्लोअर वन डालने वाला गेंदबाज है टाइमिल मिल्स, कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो केकेआर का वो तेज बल्ला चलाता है, अगर हम श्रेयस अय्यर को हटा देते हैं और अजिंक्य रहाणे को भी थोड़ा सा हटा दीजिए इस लाइनअप से, तो जितने भी वेंकी अय्यर से लेके जो नीचे तक बैटिंग आती है सब जो है बल्ला तेज घुमाते हैं। और वहाँ पर जो है टाइमिल मिल्स आपको स्लोअर वन से जो है परेशान कर सकते हैं। और आज के मुकाबले में टाइमिल मिल्स आपको 2 विकेट लेके देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वरुण चक्रवर्ती 50-50 जो उनके साथ T20 वर्ल्ड कप में हुआ, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में ही नहीं है खिलाड़ी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का अगर हम बात करें तो अगेन बड़ी टीमों के खिलाफ देखना होगा, लेकिन अगर वो फॉर्म में आ गए तो थोड़ा बहुत परेशानी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ज़्यादा परेशानी करेंगे। हालांकि मैं बोलूँगा आपसे कि आप अगर ये जो तीसरा पेसर होगा कोलकाता का, उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि कोलकाता जो है वो आपको जो है विकेट लेके दे सकते हैं, चाहे वो शिवम मावी क्यों ना हो। क्योंकि शिवम मावी का मुझे याद आ रहा है कि जो पिछले दोनों मुकाबले हुए थे आईपीएल के पिछले साल, उसमें शिवम मावी के एक में 2 विकेट और एक में 3 विकेट था मुंबई के सामने। तो आप शिवम मावी को रख सकते हैं। तो सिंपली मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी प्लेयर को टीम में ले रहे हैं, बस आप उस पर सबसे पहले तो वही पसंद नापसंद वाला जो फॉर्मूला हटा दीजिए, पिच को देख लीजिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि उस खिलाड़ी का सामने जितने भी गेंदबाज, अगर बैट्समैन अगर रोहित शर्मा को अगर आप सपोज करिए ले रहे हैं, तो सामने जितने भी गेंदबाज हैं आप उनको देख लीजिए कि रिकॉर्ड क्या रहा है पिछला 4-5 साल में, जो है कौन किस पर भारी रहा है। ये सब चीज़ को आप 15-20 मिनट लगेगा, गूगल में सब मिल रहा है, सब आपको नॉलेज है, गूगल में सब दिया हुआ है। आप बस सर्च करेंगे आपको पता चलेगा, और इस तरह से आप जो है टीम बनाइए। और रिकॉर्ड को देखें, अगर मैच की बात करते हैं रिकॉर्ड को देखें तो मुंबई जो है भारी रही है हमेशा से कोलकाता पर। लेकिन अगर करंट परफॉर्मेंस को देखें तो शायद आज का मुकाबला कोलकाता जीत सकती है। और अगर आज मुंबई हार गई तो फिर मुंबई के लिए, जैसे हम चेन्नई के लिए बोल रहे हैं, मुंबई के लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि चेन्नई के पास तो टीम भी है, अगर आप 2-3 खिलाड़ी को हटा दें, लेकिन मुंबई के पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो गेंदबाजी है। क्योंकि गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह को छोड़ के दूसरे कोई अन्य गेंदबाज जो हैं वो उतना जो है इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इसलिए चाहूँगा कि टाइमिल मिल्स जो है थोड़ा सा बुमराह का साथ दें, और आज मुझे लगता है कि टाइमिल मिल्स जो है 2 से 3 विकेट ले सकते हैं। तो ठीक है, एड स्कोर पर आप जुड़े रहिए। फैंटेसी टीम हम इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे के वीडियोस की जैसा नहीं कि फैंटेसी टीम बना दिया फिर उसके बाद बता दिया कि हाँ इन खिलाड़ी को रख लीजिए। हमें टिप्स के साथ जाना है, मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे कि आप कोई भी खिलाड़ी, आप इन जरूरी नहीं कि आप जो खिलाड़ी को मैंने बताया उन्हीं खिलाड़ी को लें, आप अलग खिलाड़ियों को लीजिए, लेकिन उन्हीं खिलाड़ी को लीजिए जैसे कि मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं कि परफॉर्मेंस आपको देखना ही होगा। अगर बिना परफॉर्मेंस देखे हुए आप आंख बंद करके कि अगर मेरा दोस्त खेल रहा है और मैं भी चालू हो जाता हूँ खेलना, तो वैसे आप बहुत सारे पैसे हार सकते हैं। क्योंकि ये जो है बहुत अब बहुत रिस्की है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप परफॉर्मेंस देखिए खिलाड़ी का, फिर उसके बाद जो है आप टीम बनाएं। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।